इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुजूर, सबसे पहले तो बहुत दिनों से एक बैकडोर राब्तों की, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की बातें हो रही थी, लेकिन आज तो खुद बैरिस्टर गौहर ने और फिर बानी पीटीआई ने भी इस खबर को खुशाइंद करार दे दिया कि बराह रास्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हो गई है। एक तरफ मुज़ाकरात हुकूमत से हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये मुलाकातें हैं जो वन ऑन वन मुलाकातें हैं। आपको लगता है कि कल 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ रहा है और उसके बाद फिर दो मुतालबात पीटीआई के, उस पर जुडिशल कमीशन भी बन जाएगा, सियासी कैदियों की रिहाई भी हो जाएगी, बानी पीटीआई को सख्त सजा भी नहीं मिलेगी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ का मौसम शुरू होने वाला है? पता नहीं कितनी रिलीफ मिलनी है, क्योंकि रिलीफ तो जो नाम है वो जिन लोगों के साथ इमरान खान साहब का जिसको कहना चाहिए एक लॉन्ग ड्यूल चल रही है, वहाँ पे रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब यह है कि जी आज जो कुछ है चंद दिन में यह हो जाएगा कि उनको क्या किन शराइत के ऊपर इमरान खान साहब को रिलीफ मिलनी है, और आया वो जो शराइत हैं वो इमरान खान साहब को किस तरह मारा खाएंगी। और ये शराइत अगर इमरान खान साहब ने माननी है फर्जी इस मौके पे, तो फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि इमरान खान साहब ने 3 साल पहले इस तरह की डील या ढील या जो मामलात तय करने का जो निज़ाम है, या जो उनके मद्दे मुकाबले जो सियासी जमातें हैं उनके लिए एक जो कमेटी उन्होंने अपने तौर पर बना दी थी, तब क्यों नहीं बनाई। मेरा ख्याल है कि मामलात तो तय हुए होने चाहिए, क्योंकि जब हमारे और आपके सामने चीज़ें आती हैं, जैसे 26 आइनी तरमीम का एक जब शोशा आया या जो भी एक आया, एक कॉन्सेप्ट आया, तो मैं तो तब भी यकसू था कि ये तरमीम जो है ये इफ्स एंड बट्स के साथ जो कुछ तय होना है, सारी पार्टियाँ जो है वो एक ही पेज के ऊपर हैं और उन्होंने जो है तरमीम को मान लेना है। इसी तरह ये जो मुज़ाकरात हैं और जो उनके इसके जो नतीजे में जो कुछ सामने आएगा वो मेरे ख्याल पहले से तय हुआ है। और इमरान खान साहब ने जब कमेटी बनाई होगी तो इसी तमन्ना के साथ और इसी ख्वाहिश के साथ कि जो उन्होंने चीज़ें वो जल्दी वो बारह हैं, तो मेरा ख्याल है कि कल के केस में तो इनको बड़ी सख्त सज़ा मिलेगी। 10 साल 14 साल ही होती है और ये इनको शायद इतनी सज़ा मिले। अब ये होगा, अगला मरहला ये होगा कि उसको शायद बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। अब उसके बदले में इमरान खान साहब क्या पेश करेंगे, सियासी जमात वो पहले ही एस्टेब्लिशमेंट के सामने पेश कर चुके हैं। मैं तो हमेशा पहले दिन से देखिए सर, दिस इज ऑन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी अज्यूम राइट नाउ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल के केस में सख्त से सजा, मतलब जाहिर है फैसला तो अभी आना है, फैसला महफूज हुआ है, लेकिन आप ये फोर्स ही कर रहे हैं, ये पेशबंदी है कि जी सख्त से सख्त सजा सुनाई दी जाएगी। लेकिन ये ऑन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी थिंक राइट नाउ कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो गई, गंडापुर साहब की हो गई, इमरान खान साहब को शायद करार दे रहे हैं, तो शायद अब वो जो फैसला मौखर हो रहा था, 3 बार मौखर हुआ है, चौथी बार जो फैसला आएगा वो सब सेटलमेंट के बाद वो ऐसा होगा कि जिसको हाईएस्ट फोरम के ऊपर या हाई कोर्ट लेवल के ऊपर जो है इमरान खान साहब के लिए बड़ा मददगार होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तोशाखाना केस में हुआ था। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सबके फिर पीटीआई के हाथ क्या आया अगर सख्त से सख्त सजाएं मिल रही है? नहीं, पीटीआई के हाथ में तो अभी तो मेरा अपना ख्याल है, जो मेरी अपनी जो है कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ पीटीआई के साथ करना है या जो मामला वो पहले से पहले मुख्तलिफ मरलों पर कई वज़राए आज़म के साथ कर चुके हैं, तो पीटीआई के साथ उन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया। मतलब कि जो अगर एस्टेब्लिशमेंट का वही एस्टेब्लिशमेंट है, वही उनका प्रोटोकॉल चल रहा है जो 70 साल से चल रहा है, तो अभी तो इमरान खान साहब के साथ उन्होंने शुरू नहीं किया। अभी तो वो केसेस हैं जो एक रूटीन में चल रहे हैं। अभी तो उनके ऊपर कोई ऐसा गैर मामूली, गैर ज़रूरी या जो एक फैज़ हमीद का जो बॉम्ब शेल है या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के लिए जो है वो जिसको कहना चाहिए कि सुहाने रूह बन सकती हैं, तो लाए नहीं है। मैं तो अपनी, मेरा ज़ाती कैलकुलेशन ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ करना है अब भी वो सामने नहीं लिया। हो सकता है कि उसकी कुछ चीज़ों की झलकियाँ उन्होंने जेल में उन तक पहुँचा दी हों कि आपके साथ ये होने वाला है, तो इन हालात में अपना तयन कर लें। तो हो सकता है इमरान खान साहब ने जो आज बात मान रहे हैं
तो ये बात तो मेरे नज़दीक तो 2-3 साल पहले मान लेनी चाहिए थी, लेकिन चलो जो कोई है देर आए दुरुस्त आए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब को उन्होंने कहा होगा कि अच्छा लाएँ जी आपके मुतालबात की लिस्ट करें और हम कोर्निश बजा लाते हैं, आदाब बजा लाते हैं और आपके मुताबिक पूरी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर कोई मिनिमम इमरान कॉमन खान एजेंडा साहब तो को क्या होगा ना। क्यों देंगे? देखिए सर, आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये तो कहा, बताएं सर आज राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा, हफीजुल्लाह ने साहब, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब और पीटीआई कम से कम इस मुतालबे से तो दस्तबरदार हुए हैं कि फ्रेश मैंडेट होना, फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, नए इंतखाबात होने, इस मुतालबे से वो दस्तबरदार हो गए हैं। अब सिर्फ उनका मुतालबा फोकस्ड है टुवर्ड जुडिशल कमीशन बनाए और सियासी कैदियों को रिहा करे। और कल ही सेनेटर कामराज मिर्जा ने कहा जी देखिए कमीशन भी बन जाएगा और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी किसी हद तक सुना जाएगा। तो ये दोनों मुतालिबात बने ही तब हैं जब सेटलमेंट हो गई है। तो मुझे यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो आप इस दो हाथ आगे चला गया हूँ। मैं तो कहता हूँ ये चीज़ें तय हुई थी। ये मेरे टीवी प्रोग्राम देख लें कि जिस दिन इमरान खान साहब ने टीम बनाई है, जिस दिन 26 आर्मी तरमीम इससे पहले आई है, मैंने कहा जी ये बानी मान आई है। उन्होंने कहा जी वो फजल रहमान साहब ने आज इनकार कर दिया, आज बड़ी लड़ाई हो गई। मैं कहा ये होती रहेगी। आखिर में मैंने कहा 26वीं आईनी तरमीम पे इमरान खान भी ऑन बोर्ड थे, तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड थी और बिल्कुल जो उनको चाहिए था खुश असलूबी से वो तय, खुश असलूबी से वो तय हो गया, हासिल कर लिया गया। यही हाल है आपके मुज़ाकरात का। इनफैक्ट मैं एक और भी जो बात मैं अर्ज़ करता हूँ कि आपके जो मुज़ाकरात हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के साथ किसी न किसी जगह पे जुड़े हुए होने चाहिए। यानी कि 26वीं आईन तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ ने जो एक ताउन किया है उसके बदले में जब मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला होगा, जब मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला होगा तो जो चीज़ें बुनियादी असूल तय हुई होगी। मेरे नज़दीक क्या तय हुआ होगा कि इमरान खान साहब को जो बनी गाला शिफ्ट कर देंगे और इमरान खान साहब के ऊपर चुप का रोज़ा होगा। इमरान खान साहब बिल्कुल इनकम्युनिकेबल हो जाएंगे। ये बेयर मिनिमम है। लेकिन ये भी मैं बता दूँ आपको, इस पे इमरान खान साहब के मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। आज ही जो आर्मी एक्ट के तहत केस में ख्वाजा हारिस जो कि वकील हैं वजारत दफ़ा के, ये भी अजीब बात है कि वजारत दफ़ा जो है इंडिपेंडेंट ऑफ फेडरेशन काम करी। मेरा ख्याल था कि वजारत दफ़ा फेडरेशन पाकिस्तान का हिस्सा है। आज पता चला नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की भी जब मैं समातों पर गया हूँ तो पता चला कि वो इंडिपेंडेंट है। तो उसने क्या कहा ख्वाजा हारिस ने, उन्होंने कहा ये मैं तफसील दो जिनको सजाएँ दी हैं। उनके आपको एक दे देंगे, लेकिन जो सजाएं सुनाई गई हैं उनकी तफसीलात जो है वो कोई ऐसी जो को मजाज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उनके खिलाफ अपील उसकी तफसीलात मांगने की। यानी कि ये मुल्क इससे बड़ा खिलवाड़ क्या इन्हें पाकिस्तान है। तो मैं जो बात हम कर रहे हैं कि जो आप लोगों के पास जो गुंजाइश है कि जिन लोगों ने जो बात जितनी मानी है उनके ऊपर कोई दबाव तो होना चाहिए ना। क्या इमरान खान साहब ने क्या मुल्क बंद कर लिया है? क्या इमरान खान से तरसीलात ज़र रुकवा ली हैं? वो क्या प्रेशर है, क्यों माने? कोई प्रेशर तो होता है ना कि इमरान खान साहब 30 लाख बंदा लेके आ रहे हैं। पहले भी जब लेके आए थे तो 50 लाख बंदा, तो 8 दिन पाकिस्तान बंद रहा। तो भाई ये कोई बात नहीं। हमें पता है इमरान खान साहब की हर आउटिंग में उनको नाकामी हुई है, हर हड़ताल नाकाम है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी का नतीजा इमरान खान की रिहाई की सूरत कतई मुमकिन नहीं है। इन मुज़ाकरात की कामयाबी का नतीजा ये जो केसेस हैं इनमें रिलीफ की सूरत कतई मुमकिन नहीं है। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, सांस लेने की गुंजाइश हो, इस सूरत में कतई मुमकिन नहीं है। ये होता आप नहीं देख रहे हैं? नहीं, मैं तो जो बात करना चाह रहा हूँ ना जी, वो ये है कि इमरान खान साहब कुछ दे नहीं सकते एस्टेब्लिशमेंट को। उनका मुकाबला दूसरी नून से या पीपल्स पार्टी से नहीं है। उनका मुकाबला आपके सामने है कि इमरान खान साहब जो है 3 साल से एस्टेब्लिशमेंट से नबर्द आजमा है। वो इन्हीं को पिछाड़ने के चक्कर में थे, वो नहीं पिछाड़ सकते थे। अब वो एस्टेब्लिशमेंट को क्या दे सकते हैं? मतलब क्या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्या प्रेशर है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे 24 नवंबर जैसा? मतलब क्या है? मुझे तो समझ नहीं आती कि कुछ बातें मेरी भी तो अक्ल में आनी चाहिए ना। मैं भी तो थोड़ा बहुत इन्हीं बातों पे गौर खौस करता रहता हूँ कि मुझे अपील तो करनी चाहिए ना कि इमरान खान साहब ने कौन सा कोई अपनी वलवल अंगेज की आदत में 2022 में उन्हें 2 लॉन्ग मार्च किए। क्या आपको पता नहीं है कि उनका क्या शुरू हुआ? एक में उन्होंने आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट रुकवानी थी,
1 नवंबर को रावलपिंडी का किया, दूसरा 25 मई को उन्होंने उससे पहले पेशावर से इस्लामाबाद आए थे, शहबाज शरीफ साहब से इलेक्शन लेने थे, बल्कि मतलब हर चीज़ उनकी तदबीर उल्टी पड़ी है। तो कौन सा प्रेशर है? जब एस्टेब्लिशमेंट को क्या दे सकते हैं? मुझे तो मुझे बता दें, आप लोग सारे मुख्तलिफ अनवा इक़साम के दानिशवर आपके पास आते रहते हैं, किसी ने तो आपके सामने रखी होगी, आपकी अपनी अकल होगी माशाल्लाह, कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को क्या दे देंगे जो उनको चाहिए। तो सर फिर एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी क्या है? देने को कुछ नहीं है। पर अगर इमरान खान साहब को फेस सेविंग चाहिए तो एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी क्या है कि इमरान खान को फेस सेविंग दे दे? सर देखिए, एस्टेब्लिशमेंट जो है तहरीक इंसाफ की सियासत का भरकस निकाल रही है। एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके हार उस करतब को करा के इमरान खान साहब को अपने अल्फाज खाने पे मजबूर कर रही है। इमरान खान साहब जब इतना भी करके जाएंगे ना, जो फिर उनका कहेंगे मेरे साथ धोखा हो गया है और मैंने ये मान लिया और मुझे ये नहीं दिया गया, मैंने पार्टी दे दी एस्टेब्लिशमेंट को, मुझे ये नहीं दिया गया, उसी तरीके से जब वो जाएंगे बनीगाला ठहरेंगे ना, तो चंद हफ्ते बाद उनकी चीखें निकल जाएंगी, जब उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सर ये ऑफर तो इमरान खान साहब बड़ी देर पहले रद्द कर चुके हैं कि बनीगाला की ऑफर हो रही है लेकिन हम रद्द करते हैं, बनीगाला शिफ्ट नहीं होंगे। पता नहीं आपको लेके गया हूँ, लेकिन मैंने तो यही सुना है कि जब किसी ने कहा भी सही, इमरान खान की अपनी पार्टी ने कहा कि ये नथे गली की ऑफर, ये बनीगाला की ऑफर है, तो बाशकाफ अल्फाज में कैटेगोरिकली आया कि इमरान खान साहब को हमारी तरफ से कोई ऑफर नहीं दी गई। आपकी नज़र से गुजरा होगा बाशकाफ अल्फाज में, और उसकी तरदीद भी नहीं आई तहरीक इंसाफ की कि ये गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये बिल्कुल झूठ है कि हमने उनको कोई ऑफर नहीं की। अभी भी मुझे क्या पता है कि जी वो मुलाकातें हुई हैं, वो किस मिनट समाजे के बाद हुई होंगी। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये तो है बिल्कुल ही हम आपस में दोनों जो है एक ऐसी चीज़ में उलझे हुए हैं कि जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो शायद हम अपने एक जो तखमीने लगा रहे हैं। अमलन जो है, जो अमलन है डिस्क्रीट ये है कि डील चाहिए इमरान खान को, एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए थी, क्योंकि इमरान खान साहब का एक हथियार है जो कि मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमेशा से मौसर कारगर होता है, लेकिन उसके खिलाफ ये हथियार आजमाया नहीं जा सका आज तक 70 साल में। वो है जैसे आपने अभी फरमाया था कि उनके पास पब्लिक सपोर्ट है, और पब्लिक सपोर्ट ही तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट में चढ़ाए रखी। जब वो कहते थे कि डी चौक पे आऊँगा, जब उन्होंने 22 मई को पेशावर से अनाउंस किया कि मैं 30 लाख बंदा जो है इस्लामाबाद ला रहा हूँ, तो 3000 बंदा नहीं ला सके थे। मैंने तब अपने प्रोग्राम में कहा था, जब मैं जियो के अंदर प्रोग्राम करता था, मैंने कहा जी आप 3000 छोड़ो, 3 लाख छोड़ो, 30,000 बंदा ले आओ, ये काफ़ी होगा। भाई आपके पास आप देख रहे हो कि 2-2 हज़ार बंदों के साथ आप क्या इतनी बड़ी फेडरेशन को, हुकूमत को, इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट को कुछ डरा धमका सकते हो? बल्कि होता ही है कि आप उनका काम कर रहे होते हो, आपकी सियासत से स्टीम निकल रही होती है। आज इमरान खान साहब की आज देखो, आप ऑन मेरिट पे देखें, मैं चंद बातें बता दूं क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता, मुख्तसर। पहली बात यह है कि इमरान खान साहब के पास प्रेशर के टैक्टिक्स जो भी थे वो इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए, इमरान खान साहब नाकाम हो गए। वो 3-4 दफ़ा पिछले 4-5 महीनों में डी चौक पे आने की कोशिश में थे, एक दफ़ी कामयाब नहीं हुए। उन्होंने पिछले साल के अंदर 4-5 दफ़ा लॉकडाउन की कॉल की, कामयाब नहीं हुए। उन्होंने हर कॉल की, कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकी उन्हीं कॉल जिसके लिए कोई हुकूमत समझे कि यार हमारे लिए कोई जो सुहानी रूह है। सड़क तो यहाँ पे करम एजेंसी में भी 3 दर्जन बंदे बंद करा रखी है, लाहौर के अंदर भी आप 2 दिन जो है लड़ाई मार कुटाई करके सड़क बंद करा सकते हैं। ये कोई इशू नहीं है, ये तो पाकिस्तान के अंदर आराम काम है, जीटी रोड रोजाना बंद होती है, कोई ना कोई ग्रोह, कोई ना कोई जनाजा होता है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है उसका देखना है कि उसकी क्या उनकी गिव एंड टेक क्या होती है। ठीक सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली सर, एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो बिलवास्ता या बिला वास्ता अगर कोई बातचीत हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, तो क्या ये हुकूमत के लिए बाइसे परेशानी है, बाइसे हैरानी है, या मुश्किल में डाल सकती है, या वज़ीर आज़म को जो वसवसे है क्या वो वाकई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि इवेंचुअलिटी तो सारी रखनी चाहिए। जब वज़ीर आज़म साहब ने आर्मी चीफ साहब के सामने ये कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो तल्लुकात मिसाली हैं, तो ये गैर ज़रूरी फ़िक्रा था। बाजवा कर दिया करते थे इमरान खान साहब की इसी तरह के फ़िक्रे को कि हम एक पेज पे हैं, और वो भी कहते थे हम एक पेज पे हैं। तब भी मैं कहता था कि जब ये बंदा कहना शुरू करता है तो समझे कि जो है एक दूसरे के बारे में शकूक व शुबात मौजूद है।
लेकिन इवेंचुअलिटी रहती है, और लेकिन उसकी वजह इमरान खान नहीं होगी। लेकिन हो सकता है कि इमरान खान, मतलब दो बातें मैं कह दूँ, हो सकता है उसमें आपके सारे जो आज का प्रोग्राम है वो निचोड़ा जा सके। मतलब इमरान खान साहब पार्टी जो है कुली तौर पर गौर के हवाले करते, गौर साहब के हवाले कर देते, जैसे नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के हवाले की, और शहबाज शरीफ साहब ने वो पार्टी जो है इमानत के तौर पर एस्टैब्लिशमेंट को दे दी। पूरी की पूरी मुस्लिम नून जो है आज एस्टैब्लिशमेंट के इस्तेमाल के अंदर है, नवाज शरीफ साहब के इस्तेमाल में नहीं है। इसी तरीके से इमरान खान साहब अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, नवाज शरीफ साहब की तरह खामोश हो जाते हैं, और पार्टी जो गौर साहब को देते हैं। और फिर गौर साहब जो है पीओएस पार्टी के साथ मिलकर ज़ाहिर है अकेले तो हुकूमत बना नहीं सकते, तो एक हो सकता है ये कभी किस्मत भी ऐसी चीज़ आ जाए, और इसमें फिर ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़तरा भी हो, और उनको ऑन बोर्ड किया जाए कि यार इस तरीके से हम पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जो पोलराइजेशन है वो ख़त्म हो जाएगी कि तहरीक इंसाफी गवर्नमेंट में आ जाएगी, और सारे लोग जो हंसी खुशी से बाकी की ज़िंदगी अल्लाह मियां की याद में गुजार देंगे। तो ये एक ऐसी इवेंचुअलिटी है जिसका इम्कान मौजूद है। लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस इमरान खान साहब ये तभी करेंगे जब 100% वो रास्ते से हट जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के, 100% सियासत से हट जाएंगे। और ये ऐसी बड़ी बात है जिसका मुझे शक है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी है फिजुल्लाह नई साहब, दिस माइट हैपन इन नियर फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया फिजुल्लाह नई साहब, काफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।